गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कृष्णकांत प्रजापत आप सभी का सरस्वती विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। विगत क्लासों में हमने पढ़ा था संख्याओं के पश्चात अपने दूसरा टॉपिक पढ़ा है बोर्डमास नियम। बोर्डमास नियम पढ़ने के पश्चात हम आज पढ़ने वाले हैं आपकी दूसरी प्रश्नावली है भिन्न। आज हम पढ़ेंगे भिन्न। तो देखो भिन्न क्या होती है, ये ध्यान दीजिए इधर ज़रा। तो भिन्न क्या होती है, यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, यदि किसी संख्या को p बटा q रूप में लिखा जाए जहाँ क्या होना चाहिए, p तथा q क्या होने चाहिए। देखो यहाँ p और q क्या होने चाहिए, दोनों ये होने चाहिए या पूर्णांक होने चाहिए ये। और तथा क्या बात का ध्यान रखना है, q है ना, q हमेशा जो जीरो नहीं होगा वो जीरो क्यों नहीं होगा। देखो आप सबको पता है कि जीरो का यदि किसी संख्या में भाग दिया जाता है, यदि किसी भी संख्या में कोई भी संख्या अपन को दी जाए और उसके अंदर यदि हम जीरो का भाग दें तो हमें हमेशा अनंत प्राप्त होता है, इसलिए q कभी भी जीरो नहीं होगा। तो उस भिन्न की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाए जहाँ p तथा q पूर्णांक हो और q जीरो कभी ना हो तो ऐसी संख्या को क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, भिन्न। भिन्न। अब चलो बात करते हैं भिन्न कैसे लिखी जाती है। देखो एक भिन्न में क्या होती है, एक रेखा होती है, एक रेखा खींची जाती है, रेखाखंड, ऐसा रेखाखंड देखिए, एक ऐसा रेखाखंड खींचा जाएगा सीधा, इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, इसके ऊपर क्या होगा, भाज्य, क्या होगा, भाज्य, नीचे वाला क्या होगा, भाजक। मतलब नीचे वाले का जिस संख्या में भाग लगता है वो क्या होता है, भाज्य, जिसका भाग देते हैं वो भाजक। तो ऊपर वाली क्या होगी, भाज्य, नीचे वाली भाजक। तो भाज्य क्या होती है, भाज्य को क्या कहेंगे, भाज्य का ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं हम भाज्य को अंश। और जो नीचे लिखी जाएगी वो क्या होगा, भाजक क्या होगा, हर। तो हम क्या आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए इधर भाज्य यानी ऊपर जो संख्या भाजक जो रेखा खींची जाएगी बीच वाली, उस रेखा के ऊपर वाली संख्या वो होती है अंश और रेखा के नीचे वाली संख्या उसी का बोलते हैं हर। और दूसरी बात करें तो रेखा के ऊपर होती है भाजक और नीचे भाज्य, मतलब ऊपर वाली संख्या में भाग जाएगा किसका, नीचे वाली का भाग देना होगा। तो हम आप पढ़ेंगे हम भिन्नों के प्रकार, भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो भिन्न हमेशा ध्यान रखना, आपको ये ध्यान में रखना है, भिन्न 4 प्रकार की होती है। वो कौन कौन से प्रकार हैं वो अभी आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे। देखिए इधर भिन्न के प्रकार, भिन्न 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भिन्न, भिन्न ध्यान रखना हमेशा, कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, 4 प्रकार की होती है। कितने, पहली अब आपको बता देता हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली होगी उचित भिन्न, क्या, उचित भिन्न। नंबर 2 पे आएगी अनुचित भिन्न। नंबर 3 पे हम लिखेंगे मिश्र भिन्न। और नंबर 4 पे दशमलव। तो भिन्नों के प्रकार में हो जाते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, भिन्नों के प्रकार में देखिए भिन्न 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होगा उचित भिन्न, दूसरा प्रकार होगा अनुचित भिन्न, तीसरा मिश्र भिन्न और चौथा दशमलव भिन्न। हम सिर्फ इन 4 प्रकारों का भी अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें पहला हम ले लेते हैं उचित भिन्न। तो उचित भिन्न में देखिए क्या होता है, भिन्न की परिभाषा मैंने आपको बताई है। भिन्न में क्या बताया था, देखो बीच में रेखा होती है, उसके ऊपर क्या होता है, अंश, एक रेखा खींची जाती है, उसके ऊपर बहुत सारी संख्या कहते हैं अंश कहते हैं, नीचे वाली क्या होती है, हर। तो उचित भिन्न क्या होगी, उचित भिन्न वह भिन्न होती है जो है ना, अंश है ना, अंश हर से छोटा हो। अंश क्या हो, हर से छोटा होना चाहिए। कैसे, देखिए अंश क्या होगा, इसमें क्या होगा, अंश छोटा और हर क्या होगा, बड़ा। ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, उचित भिन्न। तो हम इसे एक बार ये भी बोल सकते हैं कि अंश है ना, हर से कम होता है। इसके अंदर एक तरीका क्या हो रहा है बोलने का, इसे अंश हर से कम होता है, अंश हमेशा हर से कम होगा।
तो आपको ये ध्यान रखना है, अंश हर से कम होता है। अब भिन्न के इसके उदाहरण ले लेते हैं अपन। देखिए उदाहरण कैसे लेते हैं, भिन्न का एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। भिन्न का भी एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया तो अभी बता देता हूँ आपको। भिन्न के टाइप में देखो एग्जाम्पल कैसे हो जाएंगे, ये देखो 1/3 जैसे हम लिख सकते हैं, 2/4 उचित भिन्न का एग्जाम्पल है, 2/3, 1/3, 2/4। इसके अलावा हम लिख सकते हैं एग्जाम्पलों में ले सकते हैं आप 5/6। ये सारे क्या हो जाएंगे, किसके प्रकार है, ये क्या किसके एग्जाम्पल है, उचित भिन्न के। तो अब हम पढ़ेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न पे आ जाइए आप। अनुचित भिन्न क्या होती है। अनुचित भिन्न देखो उचित भिन्न में क्या था, हर क्या था, अंश हर से छोटा था। और अनुचित में क्या हो जाएगा, अंश है ना हर से बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी अनुचित भिन्न। यदि आपको पता है भिन्न क्या होती है, जिसे P/Q यानी ऊपर क्या वाली संख्या क्या होती है, अंश होती है भिन्न में, और नीचे वाली क्या होती है, हर। इसमें क्या होगा, अंश क्या होगा, बड़ा, अंश हो जाएगा बड़ा और हर क्या होगा, छोटा। इस प्रकार के भिन्न को क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। इस प्रकार के भिन्न को हम कहेंगे अनुचित भिन्न, जिसमें अंश है ना हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो, वह क्या कहलाती है, अनुचित भिन्न। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, 3/2, 6/5, 7/3, 9/2 इत्यादि। ये क्या हो गए, अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ने वाले हैं हम मिश्र भिन्न पर। देखो मिश्र भिन्न की परिभाषा क्या होगी, क्या है मिश्र भिन्न, कैसी होती है। तो मिश्र भिन्न के बारे में समझिए, इधर देखिए। अब हम पढ़ने वाले हैं मिश्र भिन्न। अब हम पढ़ रहे हैं मिश्र भिन्न। देखो इसके अंदर क्या होता है, एक तो भिन्न आती है और एक पूर्णांक होता है। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाता है, एक मिश्र भिन्न का। एक पूर्णांक और एक भिन्न को मिलाकर एक मिश्र भिन्न बनती है। क्या, वापस रिपीट कर देता हूँ मैं आपको। यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो उस भिन्न को क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न। यदि कोई भिन्न एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनी हो तो वह कहलाती है मिश्र भिन्न। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो ऐसी भिन्न मिश्र भिन्न कहलाती है। तो आपको ये परिभाषा ध्यान में रखनी है। यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनी हो, ठीक है। यदि भिन्न है ना, एक तो पूर्णांक होना चाहिए तथा एक भिन्न होनी चाहिए, उससे मिलकर बनी हो तो ऐसी भिन्न को क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहते हैं। उसका एग्जाम्पल देखिए इधर, देखिए इधर 2 सही 1/2, 3 सही 1/4, 5 सही 6/7। ये एग्जाम्पल हुए इसके मिश्र भिन्न के। अब हम आगे बढ़ते हैं दशमलव भिन्न पे। दशमलव भिन्न क्या होती है।
अब हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। देखो दशमलव भिन्न क्या होती है। भिन्न का आपको पता ही है, भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। यदि हर, ध्यान रखना, हर दसों, हजारों, 10,000, यानी 10 का गुणज, मान के चलो आप 10 का वर्ग, एक तरह से 10, एक तरह से ये कह सकते हैं हम 10 दे रखा हो इसमें दशमलव भिन्न में, 10 की घात 2 दे रखी हो नीचे, हर की बात कर रहा हूँ मैं, ये 10 की घात 4 हो, 10 की घात 5 हो, कुछ भी हो सकता है इसमें हर में। हर का मान ऐसा हो जाए तो वह भिन्न कैसी हो जाएगी, दशमलव भिन्न। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यदि हर में 10 दे रखा हो, 10 के अलावा 1000 दे रखा हो, फिर 1000 के अलावा 10,000 दे रखा हो, लाख दे रखा हो, ऐसे मिला के ऐसे कोई हो तो वो क्या कहलाती है, दशमलव भिन्न। तो हम बात करते हैं इसकी परिभाषा, मैं लिख देता हूँ आपको। परिभाषा क्या होगी, विभिन्न जिनके हर में 10, 10 की घात 2, 10 की घात 3 या 10 की घात 4 हो तो ऐसी भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती है। तो इसके एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल, जैसे ये या फिर ये दे रखा हो आपको, ठीक है, या फिर ये, ठीक है, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे। 7/10, 9/100 या 8/1000 इत्यादि ये स्क्रीन के एग्जांपल है। अब हम देखें, आज हमने भिन्न के प्रकार पढ़ लिए हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्नों का योग, गुणज वगैरह, ये चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। तो आपको क्या करना है, फिलहाल ये भिन्नों के प्रकार दिए हुए, भिन्न की परिभाषा, ये सब याद करनी है। और याद करने के पश्चात इनको फेयर वर्क में आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी इनकी, तो इन्हें फेयर में काम करना है। काम करने के पश्चात आपको नेक्स्ट क्लास में ये काम हो जाएगा आपका। उसके पश्चात हमें ना नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसके अंदर आपको इसका योग, गुणन वगैरह ये सब हल करेंगे। गुड बाय।